नवागत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोमवार शाम उज्जैन आकर सर्वप्रथम बाबा श्री महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। रोशन कुमार सिंह इसके पूर्व विदिशा में कलेक्टर पद पर पदस्थ थे। पदभार ग्रहण कर नवागत कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिले की आवश्यकता को देखते हुए सिंहस्थ 2028 के लिए किए जा रहे विकास कार्य, शासन की संचालित योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना प्राथमिकता होगी। आज हरियाणा में पीएम मोदी ने कैथल के रामपाल कश्यप से की मुलाकात। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जूते पहनाए। मोदी जी के सामने 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहो। ठीक से आ गया। हाँ। चलिए, जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया आपके लक्षणों में। ये पक्का था आपके बदले। ग्राम पंचायत रहेट गांव में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे आए दिन चोरी पर लगाम रखी जाएगी और साथ ही दुर्घटनाओं पर भी नजर रखी जाएगी। सचिव रामशंकर चौहान ने बताया, रहेट गांव बस स्टैंड, शक्ति माता चौक, सब्जी बाजार चौक, अजनाल नदी के पुल पर एवं खेड़ी मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे रहेट गांव, सोडलपुर सड़क एवं खमगांव, कासरानी सड़क सहित अन्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। इसी के साथ ग्राम पंचायत के द्वारा गांव के मुख्य मार्गों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाई जा रही है, जिससे गांव के मुख्य मार्ग जगमगा उठेंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया, ग्राम पंचायत द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अपराध में कमी आएगी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं संविधान की चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी एवं जन्मोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने की। वक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रार्थना सागर भी पढ़ाई जारी रखे और भारत के संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। बाबा साहेब ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार संघर्ष और प्रताड़ना झेली। आज बाबा साहेब के विचारों के अनुसार संविधान सभा के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई है, उसमें भी वी पीपल का उल्लेख है, जिसमें सारे भेदभाव को खत्म करके समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन आज जिस तरह के संविधान को चुनौतियां संख्या बल के आधार पर दी जा रही हैं, वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। जिसके पास संख्या अधिक है वो संविधान को बदलने की फिराक में है, जबकि देश का संविधान समानता के अधिकार के तहत वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट रहने का संदेश देता है। बाबा साहेब ने समाज के लोगों को इस बात की प्रेरणा दी थी कि वह अधिकारी भी बन जाए तब भी अपनी पहचान को नहीं छुपाए, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि वे वंचित वर्ग से आते हुए भी देश और संविधान की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की विचारधारा के साथ सभी को खड़ा होना होगा, क्योंकि राजद ही एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है जिसने हमेशा बाबा साहेब के विचारों के साथ खड़ा होकर देश के सेक्युलरिज्म को मजबूती प्रदान की है। नेता युवाओं की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव ने आर्थिक जनगणना कराकर बिहार की जनता को 50% से बढ़ाकर 65% किया, जिसको संघियों द्वारा साजिश के तहत खत्म किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में राजद के वरीय नेता मनोज कुमार, प्रदेश महासचिव ब्रजमोहन मंडल, वरीय उपाध्यक्ष रामजी निसराय, जिला युवा अध्यक्ष रोशन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा हरिओम शरण, प्रदेश महासचिव अमर यादव, कैलाश शाह, सुनील यादव, सीमा गुप्ता, डॉक्टर मंसूर आलम, ईश्वर नारायण शाह, पूर्णेंदु कुशवाहा, दिलीप यादव, नसीब खान, रूपक सिंह, मिराज आलम, अल्तमश, अरविंद मंडल आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगौली में जैन संतों के साथ हुई घटना पर दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना में लिप्त 6 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए भी सीएम ने
पाबंद किया। इधर पुलिस अधीक्षक जिला नीमच ने कहा कि जैन समाज के साधु संतों के साथ की गई मारपीट के सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी से शांति की अपील की है। बीते दिन घटना की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा। दिनांक 13 अप्रैल की दरमियानी रात्रि सिंगोली थाना क्षेत्र में जो ग्राम कछाला में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें नीमच सिंगोली पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में और रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। मेरी सभी लोगों से, नीमच जिले वासियों से अपील है कि इसमें शांति बनाए रखें और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लखनऊ के महिगवा खंतारी गांव में पुलिस छावनी का माहौल। अंबेडकर जयंती को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। 2 दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर हुआ था विवाद के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष, पथराव। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल। आज चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और आरएएफ के जवान तैनात। बीकेटी थाना क्षेत्र महिगवा खंतारी गांव का मामला। भोजपुरी फिल्म उद्योग के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप कुशीनगर में भोजपुरी फिल्म गुम है किसी के प्यार में की शूटिंग शुरू। पगरा पड़री गांव में ग्राम प्रधान पप्पू कुशवाहा के घर पूजा पाठ के साथ विधि विधान से शुरू किया गया। भोजपुरी सितारों से भरी इस फिल्म के निर्देशक संदीप मिश्रा ने बताया, भोजपुरी फिल्म गुम है किसी के प्यार में जो फिल्म जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी, ये दर्शकों को पसंद आएगी। बताते चलें कि इससे पूर्व भी कई शानदार फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। कुशीनगर के तमकुही विकासखंड के गांव पगारा बसंतपुर निवासी संदीप मिश्रा ने बताया, लक्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक एवं दर्शकों में रोमांच पैदा करने वाली है। साउथ की लगभग 10 फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता पृथ्वी तिवारी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। संचिता बनर्जी, संजुक्ता राय, मनोज सिंह, टाइगर साहब लालधारी, प्रमोद पांडे, चेतन सिंह, अंशु तिवारी, रमेश यादव, मनमोहन मिश्रा, अंशु तिवारी आदि प्रमुख भूमिका में हैं। इस फिल्म में अभिनेता पृथ्वी तिवारी और संचिता बनर्जी पहले भी एक बार साथ फिल्मी पर्दे पर अभिनय करते नजर आएंगे। पृथ्वी तिवारी ने बताया कि भोजपुरी फिल्मों में काम मेरा सपना था, ये सपना सच होते नजर आ रहा है। वैसे तो मैं भोजपुरी में कई वीडियो गाने कर चुका हूँ, पर जिसमें कई गाने को मिलियन व्यू मिल चुके हैं। समर सिंह की आवाज में भोजपुरी एक्ट्रेस पक्की हेगड़े के साथ में हाल ही में एक गाना शूट किया था जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैं भोजपुरी को और आगे ले जाना चाहता हूं, जिससे फिल्म जगत में सभी लोगों को रोजगार मिले। फिल्म में आजकल कुशीनगर में इस फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं। मुझे यहां शूट करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहां के ग्रामीण लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। इस फिल्म के कथा संदीप मिश्रा, पटकथा और संवाद संजय तिवारी और चंदन सिंह, निर्देशक संदीप मिश्रा, छायांकन कृष्णा पांडे, एक्शन आलोक पैच। इस फिल्म की कथा संदीप मिश्रा, पटकथा और संवाद संजय तिवारी और चंदन सिंह, निर्देशक संदीप मिश्रा, छायांकन कृष्णा पांडे, एक्शन अशोक लाल यादव, गीतकार प्रमोद पांडे, रवि राज दीपू, संगीतकार मधुकर आनंद, प्रचारक संजय भूषण पटियाला, सह निर्देशक संजय तिवारी, विशाल शर्मा व करिश्मा यादव हैं। स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन आज हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलना था, लेकिन उनसे पूर्व ही उनकी पत्नी अमृता सिंह ने इस विषय पर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया और कहा कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को इस पर डिपेंड नहीं बनना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह बोलने खड़े हुए तब उन्होंने एआई के बजाय ईवीएम को लेकर बोलना शुरू किया। इस बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यक्रम में पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेयर साहब आप सही समय पर आए हैं। मेयर की उपस्थिति में ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए। जब महापौर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने जहां मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह की पंचायती राज के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रशंसा की, तो वहीं उनके सभी आरोपों का हल्के फुल्के से जवाब दिया। इस दौरान सभागृह में दोनों के बीच हंसी मजाक का दौर भी चला। इंदौर में इन्वेस्ट किया तो ये इंदौर की ब्रांड इमेज है, ये इंदौर की ग्लोबल इमेज है जो अब पूरे देश में एक अलग ब्रांडिंग की तरह देखी जा रही है। काम में कम इंटरफेरेंस होता तो है ही, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन कम जिन चीज़ों पे हमने तय कर लिया उस पर इंटरफेरेंस हम कम करते हैं। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का मॉडल स्थापित हो, ऐसा
मेरा एक विचार है जो आपके माध्यम से ज़रूर पहुंचेगा। आपने मुझे धैर्य से सुना, प्रेस क्लब में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद। आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले लोग या तो थोड़े स्वार्थी होते हैं या देश हित में काम करने वाले लोगों की मदद करते हैं। तो वो तो अपने को चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी। एक समय था जब सब आप ही के पास जा रहा था। तो समय, पैसा, संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, हमारा माइंडसेट, ये सब इलेक्शन में लगा रहता है। इसका लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक और फायदा है। मान लीजिए इंदौर में कांग्रेस के ए आदमी ने मेयर का टिकट मांगा, वो लड़े और हार गए, तो फिर वही आदमी विधानसभा का टिकट भी मांगेगा, और वो गलती से विधानसभा भी हार गए तो फिर वो लोकसभा भी मांगेंगे। एक साथ चुनाव होंगे तो पार्टी के 3-4 अच्छे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे तो जो चुनाव आयोग की तय सीमा है पैसा खर्चा करने की। अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि उत्ते में तो शायद ही कोई चुनाव होता हो, कि हो जाता है, पार्षद का भी नहीं होता। तो जब विधानसभा में विधायक और लोकसभा में सांसद एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो वो खर्चा भी कम होगा। जो जहां वो उसके लिए जो ट्रेनिंग थी ना, जो स्कूल था, उसको मजबूत रहने की जरूरत है। स्कूल कमजोर हो जाता है तो स्टूडेंट कमजोर हो ही जाता है। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव ये इंदौर का एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसे कुशल राजनेता, विजन बेस्ड पॉलिटिक्स के माध्यम से लोकतंत्र के तीसरे पिलर को मजबूती देने वाले। मैं बहुत विशेष रूप से उनकी प्रशंसा, कई सारे कामों की तो मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन एक काम की हमेशा प्रशंसा करता हूं कि भारत के संविधान में 74वें संशोधन से जब नगरीय निकाय और पंचायतों को संविधान में दर्जा मिला तो देश में केवल एक राज्य है, मध्य प्रदेश, जिसका पंचायती राज और नगरीय निकाय का कानून, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या पंचायत राज अधिनियम कहते हैं, उसको सबसे अच्छा ड्राफ्ट करके किसी प्रदेश ने अगर लागू किया तो वो मध्य प्रदेश ने किया। इसके लिए मैं दिग्विजय सिंह जी की आज नहीं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। मैंने अभी हमारे नगर निगम के सदन में भी ये बात कही थी। तो ऐसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सम्माननीय गौतम जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती अमृता सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल जी, बड़े भाई सुदेश तिवारी जी, शीतल राय जी, आकाश चौकसे जी, संजीव श्रीवास्तव जी, और यहाँ इस सदन में उपस्थित देश भर से, मध्य प्रदेश से और इंदौर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज निष्पक्ष चुनाव हो, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता आया हूं कि भाई ये मशीन पर मुझे भरोसा नहीं। 2003 के चुनाव जब विधानसभा के हुए मध्य प्रदेश में, उस समय पहली बार ईवीएम आई और मुझे उसमें बड़ी आपत्ति थी कि भाई हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहां गया। तो ये कोई आज बात नहीं कि चुनाव जीते कौन हारे, इस पर मैं नहीं जाना चाहता।
मेरा तो एक नागरिक के नाते मेरा फंडामेंटल राइट है, जिसे मैं वोट दूं वहां वोट में डालने का मेरा अधिकार है। मैं जिसको चाहूं, ये बात है ना, देखिए निंदक मेरे राखे। देखो बात यह है, 3 फंडामेंटल राइट आवश्यक है। सबसे पहला, जिसे मैं चाहूं वहां मैं वोट डालूं, अधिकार मेरा है। दूसरा फंडामेंटल राइट है कि जहां मैंने वोट दिया है वो वहां रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा सेकंड फंडामेंटल राइट है। और तीसरा मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे वोट की 100% गिनती हो रही है कि नहीं हो रही। ये 3 मेरे फंडामेंटल राइट है। अब आप बताइए, जब मैं वोट देने जाता हूं तो मेरी मंशा फला उम्मीदवार और फला पार्टी की, और उस समय मैंने बटन दबाया, दिखा मुझे 7 सेकंड के लिए। उसके बाद वोट कहां गया? डब्बे में गिर गया। और उसमें जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के दलीलें आई, सुप्रीम कोर्ट में फैसले हुए और इलेक्शन कमीशन में फैसला हुआ कि भाई एक विधानसभा में 5 पोलिंग बूथ पर आप वीवीपैट स्लिप की गिनती करिए। पहली बात तो यह है कि जब 2003 में बिफोर वीवीपैट जो ईवीएम मशीन थी, उसे मालूम नहीं था कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है। बटन दबाओ, वहां सिंबल नहीं आता था, डायरेक्ट आपके कंट्रोल यूनिट में चला जाता था, काउंटिंग यूनिट चला जाता था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमें निष्पक्ष चुनाव आयोग की आवश्यकता है। नए लोकसभा सदन में है, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य एक जगह बैठ ही नहीं सकते, और बैठ भी जाए तो पत्रकारों के साथ तो केवल पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच में जो खाली जगह है वहीं बैठकर बात हो सकती है धूप के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ आज देश चलाया जा रहा है, किस मानसिकता के साथ पत्रकारिता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, और किस मानसिकता के साथ विपक्ष के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उसमें बाद में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दादा हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं आज देश में, जहां लगभग 50 साल से ज्यादा उनकी पत्रकारिता का एक जीवन रहा है, और निरंतर हम लोगों के साथ गपशप के वो एक अंग रहे। आपका हार्दिक स्वागत है दादा, और आपके जो विचार यहाँ रखे गए वो अपने जानते ही हैं। मैं आलोक वाजपेयी जी का भी आभारी हूँ, उन्होंने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह दिया, और मुझे कम से कम एक चीज का तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि उस सांप्रदायिक सद्भाव रखने में मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, क्या क्या सोशल मीडिया पे कहा जाता है, और गद्दार तक का शब्द का उपयोग किया गया है, और मैं उन सब को धन्यवाद दूंगा, उन सब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सांप्रदायिक सद्भाव और देश में एकता और अखंडता के लिए अगर मुझे गद्दार कहा है, हो सकता है उनकी नजर में, लेकिन आज देश में और इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में हम सभी तरह की आलोचना सहने का हमारे पास क्षमता होना चाहिए। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी के पास जब नटवर सिंह जी फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो जब रिटायर हुए तो वो कांग्रेस में शामिल हुए, और कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने जाके कहा कि मैं आपकी पार्टी में शामिल हो गया,
और अब मैंने सूट बूट छोड़कर खादी के कुर्ता पजामा खरीद के लाकर मैं अब आपकी पार्टी में शामिल हो गया। बोल के रखती हूँ। सो पत्रकार अगर बनना है, जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी के साथ मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है कि जो उनको सीख देने वाले लोग थे, जो हमें सीख देने वाले लोग थे, वैसे सीख देने वाले लोग शायद अब उस तरह से नहीं हैं। और एक आज के दौर में एक समझौतावादी, एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट पत्रकारिता ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है, जिससे मुझे कभी कभी बहुत अंदर से रोष होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब इस पत्रकारिता में शायद उतना दम नहीं बचा है कि सरकार को, नेताओं को, जनता को झकझोर दे और ये सोचने पे, ये करने पे मजबूर कर दे कि ये जनता के हित में काम करना है। इसलिए मैं कभी कभी अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आप एक जागरूक इंसान हैं तो आपको अपनी आँख नाक कान खोल के रखना चाहिए, और तभी आप पत्रकार ना भी बने, जागरूक इंसान के रूप में आप बदलाव की कोई भी पहल, छोटी सी भी पहल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि पत्रकारिता को टेक्नोलॉजी के साथ, आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, आती रहेगी, क्योंकि जब समय बदलता है तो नई नई चीज़ें आती हैं और उसके साथ अपने को सामंजस्य बिठाने की भी ज़रूरत होती है। हम जिस दौर में पत्रकारिता में आए उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे आ रहा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय हो रहा था। लेकिन उससे पहले जो प्रिंट मीडिया था, जो पत्रकारिता का मुख्य स्तंभ था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत ही सशंकित नज़र से देखता था। और सभी ये मानते थे कि जिसने प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया या जिसको प्रिंट की समझ नहीं है, जिसको लिखने और सोचने की समझ नहीं है, शायद वो लोग हल्के फुल्के अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन उस दौर में हम लोगों ने मेहनत करके ये साबित किया कि नहीं, उस जिसको लिखने, पढ़ने और मतलब पत्रकारिता के गूढ़ पहलुओं को आगे ले जाने की समझ है, वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर अपनी जगह बना सकते हैं। और धीरे धीरे लगभग 20 साल 25 साल लगे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना एक स्थान बना चुका है। लेकिन जहाँ पर वो उसका उच्च स्थान था, वहाँ से वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। उसके स्थान में उसकी जो ऊंचाइयाँ थी, उसकी जो आदर्श मानदंड थे, वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से कुछ कम हो रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर शिक्षा का महत्व बताया। हरदा में सोमवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर अजवाक्स कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाबा साहब के जीवन दर्शन पर संगोष्ठी हुई, जहां वक्ताओं ने अपनी बात रखी और शिक्षा को महत्व देने की बात कही और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। अजवाक्स की जिलाध्यक्ष सीमा निराला ने बताया, जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्व में हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। सर्वाधिक अंक लाने वाले 3 बच्चों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। साथ ही मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया गया। लोकबंधु अस्पताल में 260 मरीज भर्ती थे, सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 61 वर्षीय राजकुमार प्रजापति निवासी छितवापुर हुसैनगंज लोकबंधु अस्पताल के आईसीयू में बीते 13 अप्रैल से बेड नंबर 314 पर भर्ती थे। आग लगने पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने से उनकी मौत हो गई। उन्हें मृत अवस्था में सिविल अस्पताल भेज दिया गया था। मृतक की पत्नी लक्ष्मी समेत 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अस्पताल में उनके साथ बेटा दीपेंद्र प्रजापति और दामाद सूरज मौजूद थे। फिलहाल बहुत बड़ी घटना होने से बची है।